नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। एक ऐसा चैनल जिसने सहारा की जो ज़मीनों का बंदरबांट हुआ है, उसको जो है देश तक उनकी ज़मीनों की जो है पूरी तफ्तीश के साथ में जो है जानकारी आप तक लेकर आए। और सहारा की ज़मीनों का बंदरबांट जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, वो कहीं देखने को नहीं मिला। आज हज़ारों करोड़ की ज़मीनें जो सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से जो है बनाई गई थी, आज वो कौड़ियों के दाम में बिक गई। खरीदने वाले कौन थे? भाजपा के विधायक संजय पाठक। और 1,000 करोड़ की जमीन आज कौड़ियों के दाम में बिक गई। और इसी तरह का एक नया नजारा आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि ग्वालियर में सहारा इंडिया की जमीन को जो है कलेक्टर ने जो है कुर्की के आदेश दिए थे, और कुर्की के आदेश को जिला न्यायालय ने जो है खारिज किया। और खारिज करने के बाद में ये मामला जो है हाई कोर्ट में अपील में जो है लंबित था। और अपील में लंबित होने के बाद भी जमीन का विक्रय कर दिया गया। मेरे पास में वो आदेश है जिसमें न्यायालय ने सहारा इंडिया की जो कुर्की के आदेश थे उसको खारिज किया मेरे पास में। और मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर वो आदेश भी है जो जबलपुर हाई कोर्ट में जो पिटीशन है, वो पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। लेकिन हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होते हुए भी सहारा की ग्वालियर की जमीन को विक्रय कर दिया गया। तो ये कितना बड़ा खेल खेला गया। और मैं आपको बता दूं कि जब ग्वालियर हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, और केस जो रजिस्टर्ड हुआ 18/7/2024 को, 27/7/2024 को जो है ये लिस्टेड हुआ है। और ऑनेबल जस्टिस जो है रूपेश चंद्र वासने के जो है कोर्ट में ये मामला लिस्टेड हुआ है। और इसकी जो टेंटेटिव डेट दिखा रहा है वो 3/9/2024 दिखा रहा है। और अभी इसकी कंफर्म डेट नहीं आई है। और इसमें जो पिटिशनर हैं वो जो है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कलेक्टर एंड जो है अथॉरिटी मध्य प्रदेश जो है संरक्षण अधिनियम ग्वालियर, इन्होंने जो है केस दर्ज किया है। और जो जिन पर ये केस दर्ज हुआ है वो सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सीपी थापा कंपनी जो है सिक्योरिटी सहारा इंडिया, दूसरा जो है असर स्टेट जो है रियल एस्टेट, और सहारा की कई कंपनियां हैं जो सहयोगी कंपनियां हैं, अशोक शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य डेवलपमेंट लिमिटेड, अवनी शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड, और लगभग 8 कंपनियां हैं जो अलग अलग कंपनियों के नाम से जमीन सहारा इंडिया ने ग्वालियर की परचेज की थी। 9, 10, 11, 12, 13, 15 कंपनियां हैं जिनके नाम से ग्वालियर की जमीन परचेज की गई थी, जिनको पार्टी बनाया गया है। और ये मामला ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग में है। ग्वालियर कलेक्टर ने जो है इनकी जमीनों पर रोक लगाई। और ग्वालियर ही नहीं, देश में और मध्य प्रदेश में सागर में, गुना में कई जगह जो है रोक लगाई गई इनकी जमीनों पर। और इन्होंने कहा कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भुगतान सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को नहीं मिल रहा। और सहारा के इन कंपनियों का तथ्य था कि ये जो जमीनें खरीदी गई हैं उन्हें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई मतलब नहीं, ये हमारी जमीनें हैं। ये तथ्य इन्होंने जो है कोर्ट में दिए। और सहारा की ये जमीनें नहीं है, ये तथ्य एक कोर्ट में देते दिखे। उसके आधार पर कोर्ट ने जमीनों को जो है फ्री किया। और ग्वालियर की जमीनों को जो है बिक्री ना की जाए उसके खिलाफ में ग्वालियर हाई कोर्ट ने में जो है अपील अभी पेंडिंग है। लेकिन फिर ग्वालियर की जमीनें कैसे बिकी है? और जब इन जमीनों की बिक्री पर ग्वालियर रजिस्ट्रार दिनेश गौतम से जो है बात की गई
तो उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं था कि ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और ये तीनों जमीनों की रजिस्ट्री पर जो है रोक ग्वालियर रजिस्ट्रार दिनेश गौतम ने जो है रोक लगा दी। बिग ब्रेकिंग न्यूज। जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, कल दैनिक भास्कर ने न्यूज बनाई थी और ग्वालियर कलेक्टर ने इनकी जो जमीनें हैं उनको कुर्की को जो आदेश दिए थे, वो कुर्की को चैलेंज करते हुए इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने इन जमीनों को फ्री किया था। और ये जमीनें को फ्री करने के बाद में जो आवेदक आपत्ति करता था उसने जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट में ये मामला लंबित होने के बावजूद भी ये जमीनें बिक गई। तो तीनों जमीनों पर जो है रजिस्ट्रार ने रोक लगा दी। तो ये अजब खेल है सहारा का। और ये जमीनें सहारा सेवी केस में बताई गई थी कि ये जमीनें बिकेंगी तो ये पैसा सहारा सेवी केस में जाएगा, लेकिन ये जमीनें बिक गई और बिकने के बाद ये पैसा कहाँ गया, किनके पास पहुंचा, ये सहारा का अजब तमाशा है। जो सहारा कहती थी कि 3 गुना संपत्ति हमने देश भर में बनाई है और वो निम्न मध्यम वर्गीय जमाकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से उन्होंने बनाई। और जो सहारा कहती थी कि हमारे पास में 3,500 करोड़ का लैंड रिकॉर्ड है, आज वो लैंड रिकॉर्ड भी बिक रहा है लेकिन नहीं मिल रहा तो जमाकर्ताओं को पैसा। सुप्रीम कोर्ट की आंखों के नीचे, सरकार की आंखों के नीचे और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अनदेखी के कारण आज ये पैसा सहारा के जमाकर्ताओं को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लाइसेंस तो सरकारें देती हैं लेकिन उसके बाद में लाइसेंस देने के बाद में वो भूल जाती। लेकिन आज गरीब के साथ में कोई खड़ा नहीं है। गरीब को कैसे पैसा वापसी होगी उसके लिए आज कोई तैयार नहीं है। सरकार पोर्टल जरूर लेकर आती है लेकिन पोर्टल आज जो है थक के चल रहा है, चल नहीं पा रहा है। लेकिन आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और जमीनें लगातार सहारा बेच रही है, क्योंकि वो सहारा के नाम ना होते हुए इनकी सहयोगी कंपनियों के नाम से रजिस्टर्ड की गई थी और उनके नाम से ये जमीनें खरीदी गई थी। तो आज कोर्ट भी तथ्य जो है प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि ये जमीनें सहारा की हैं, लेकिन आज भोला भाला जमा करता अपने खून पसीने की कमाई पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा। जुड़े रहें न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल के साथ में। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।